नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। देखो, ब्रांड एम्बेसडर क्या होते हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स कंपनियां नियुक्त करती है अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए, और ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अक्षय कुमार एंड इलियाना डिक्रूज रोब्ड इन फॉर केविन केयर्स हेयर कलर ब्रांड इंडिका। केविन केयर कंपनी का एक हेयर कलर ब्रांड आता है इंडिका, उसके लिए अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज को अपॉइंट किया गया है। और अक्षय कुमार इसके अलावा टेफे एक ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट की कंपनी है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। और रोड सेफ्टी अभियान जो एक भारत सरकार ने चलाया, उसके लिए भी अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है कृति सेनन। कृति सेनन को बनाया गया है जॉय, जो स्किन केयर ब्रांड आता है जॉय, जॉय के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कृति सेनन को। कृति सेनन एक मशहूर अभिनेत्री है। अगला है कार्तिक आर्यन और तारा सुतारिया, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इंगेज डिओ स्प्रेस के लिए। परफ्यूम्स की एक कंपनी है इंगेज, और उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया कार्तिक आर्यन और तारा सुतारिया को। अगला है मंदिरा बेदी को बनाया गया मेवोफिट के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ये है मंदिरा बेदी और ये अभिनेत्री है और इनकी उम्र 44 वर्ष है और आप फिटनेस देख सकते हैं। तो इनको बनाया गया मेवोफिट ब्रांड के लिए। मेवोफिट क्या बनाता है, ये स्मार्ट वॉचेस या फिर फिटनेस बैंड और इस तरह की स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। अगला है रियलमी। तो रियलमी एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है चाइना की, और इसके लिए सलमान खान और श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सलमान खान और श्रद्धा कपूर को आप जानते ही होंगे, ये बॉलीवुड के मशहूर कलाकार हैं। अगला है ये है ला लीगा लीग, जो कि स्पेन में होती है। ला लीगा लीग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा एक मशहूर क्रिकेटर है, भारतीय टीम के ओपनर है, और इन्हें बनाया गया है ला लीगा के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और रोहित शर्मा ला लीगा के अलावा एक ट्रू सॉक्स नाम से कंपनी है स्पोर्ट्स वेयर, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और निसान कार्स के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। इसके अलावा क्रिक किंगडम एक क्रिकेट अकेडमी है जो कि दुबई में है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है प्यूमा। तो प्यूमा ने अपॉइंट किया है सुनील छेत्री को। ये सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन और ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा ये भारत में जो फुटबॉल लीग होती है उसमें खेलते हैं बेंगलुरु एफसी फुटबॉल क्लब से। ठीक है, तो प्यूमा ने किसको बनाया है, सुनील छेत्री को। किंगफिशर का एक एनर्जी ड्रिंक आता है किंगफिशर अल्ट्रा, और किंगफिशर अल्ट्रा के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, फरहान अख्तर, मशहूर कलाकार फरहान अख्तर। ये अभिनेता भी हैं, सिंगर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, तो ये मल्टी टैलेंटेड स्टार है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है JBL, जो कि म्यूजिक एसेसरीज कंपनी है और ये हेडफोन्स वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने अपॉइंट किया है रणवीर सिंह को। इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ों का ऐड करते हैं, जैसे सियाराम जो कि कपड़ों की कंपनी है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। और बिंगो एक कुरकुरे की कंपनी है, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। Xiaomi इंडिया जो कि चाइनीज़ कंपनी है, मोबाइल स्मार्टफोन बनाती है, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। और MMT मेक माई ट्रिप, आपने ऐड देखा ही होंगे, आलिया भट्ट और ये दोनों मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर है। और सेटवेट जेल के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो बहुत सारी, एक ओकाया कंपनी, ओकाया बैटरीज की कंपनी है, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं ये। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और घरेलू सीजन में खेलते हैं मुंबई के लिए। बाकी जो IPL होता है उसमें खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो श्रेयस अय्यर को बनाया गया है म्यूजिक एसेसरीज बोट, BOAT, बोट एक कंपनी है जो म्यूजिक आइटम्स बनाती है, जैसे कि हेडफोन्स वगैरह ये बनाती है। तो इसके लिए बनाया गया है श्रेयस अय्यर को। अगला है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को बनाया गया है विको। विको एक हर्बल्स या आयुर्वेदिक कंपनी है और विको वज्रदंती के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आलिया भट्ट इसके अलावा किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर है, आलिया भट्ट इसके अलावा नोकिया फोन्स के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। और नोकिया कहाँ की कंपनी, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। और उबर ईट्स के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। अगला है बैडमिंटन स्टार। ये कौन है, PV सिंधु, और ये वर्ल्ड चैंपियन है। 2019 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और पहली भारतीय महिला है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो यह है PV सिंधु। और कहाँ की, ये है तेलंगाना की रहने वाली PV सिंधु, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करती है। और इनको बनाया गया है वीज़ा कार्ड आता है ना, वीज़ा कार्ड के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश सरकार के लिए जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन के लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है आंध्र प्रदेश, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर
पीवी सिंधु है। और पीवी सिंधु 2019 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। इसके अलावा 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, रियो, वहाँ पे इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है लोरियल पेरिस। लोरियल पेरिस कौन सी कंपनी? विश्व की सबसे बड़ी श्रृंगार कंपनी है लोरियल पेरिस, और ये फ्रांस बेस्ड कंपनी है। और इन्होंने भारत के लिए इनके 3 एम्बेसडर नियुक्त किए, मतलब 3 चेहरे नियुक्त किए हैं एक तरह से। यह है मिताली राज, मशहूर क्रिकेट, महिलाओं में सबसे ज़्यादा रन, महिलाओं में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड, और इसके अलावा महिलाओं में सबसे लंबा करियर। ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम। ये है फेमस क्रिकेटर मिताली राज, और बीच में है अदिति राव हैदरी जो कि बॉलीवुड पर्सनालिटी है, और ये एक शक्ति मोहन, ये डांसर है। तो मिताली राज, अदिति राव हैदरी और शक्ति मोहन, इनको बनाया गया है लोरियल पेरिस के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है वाशिंगटन एप्पल्स। वाशिंगटन एप्पल्स एक एप्पल की कंपनी है, और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दिशा पटानी और संजीव कपूर को। दिशा पटानी को तो आप जानते होंगे, अभिनेत्री है बॉलीवुड की, और संजीव कपूर एक फेमस शेफ है। तो वाशिंगटन एप्पल्स के लिए कौन हो गया? दिशा पटानी और संजीव कपूर। नेक्स्ट है कल्ट स्पोर्ट। कल्ट स्पोर्ट एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है, और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है, और ये ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग भी प्राप्त कर चुके हैं। तो कल्ट स्पोर्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है ब्रून एंड बेयर स्किन। तो ब्रून एंड बेयर स्किन ने बनाया हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह। और ब्रून एंड बेयर स्किन क्या बनाती है? ये बनाती है लेदर से रिलेटेड आइटम्स बनाती है, जैसे शूज़ या फिर बेल्ट और पर्स जैसी ये चीज़ें बनाते हैं। तो इन्होंने बनाया हरभजन सिंह को। नेक्स्ट है सारा अली खान। और सारा अली खान को किसके लिए बनाया गया? वीवो एस सीरीज़ के लिए। तो वीवो एस सीरीज़ स्मार्टफोन्स के लिए सारा अली खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी है। नेक्स्ट है एम एस धोनी फॉर मेंस वेयर ब्रांड टेरेन। तो इंडियन टेरेन नाम का एक ब्रांड है जो कि कपड़े बनाता है, और इन्होंने हायर किया है एम एस धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान। तो एम एस धोनी को इंडियन टेरेन के लिए बनाया। इसके अलावा एम एस धोनी कार्स 24 और इंडियन आर्मी, इसके अलावा रेड बस और मास्टर कार्ड, भारत मैट्रिमोनी, बहुत सारी चीज़ों के लिए एम्बेसडर है। एक ड्रीम 11 ऐप आता है, उसके लिए भी एम्बेसडर एम एस धोनी है, ठीक है। और स्नीकर्स चॉकलेट, उसके लिए भी एम एस धोनी को एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है स्प्रिंटर हिमा दास फॉर पेप्सिकोस ब्रांड स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गेटोरेड। गेटोरेड एक स्पोर्ट्स ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है पेप्सिको का। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हिमा दास को। ये है हिमा दास, और ये स्प्रिंटर है, और इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये असम के जिस क्षेत्र से आती है उस क्षेत्र का नाम है ढींग, इसलिए इसको ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। और हिमा दास बहुत फेमस हुई थी क्योंकि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, सिर्फ 20 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने। 2019 जुलाई 2019 में 20 दिनों में 6 गोल्ड मेडल। और इसके अलावा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन की जो अंडर 20 400 मीटर दौड़ होती है उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था, और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो हिमा दास बहुत सारे कारणों से फेमस है और चर्चित है, और इनको आप जरूर याद रखें। कहाँ से? ये असम से। नेक्स्ट है विराट कोहली फॉर चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड IQ00। मोबाइल फ़ोन कंपनी है IQ00, उसके लिए बनाया गया है विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर। तो IQ00 के अलावा ये कौन सी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर है? ये है ऑडी इंडिया, ऑडी कार्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर है भारत में। और मिंत्रा एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है ये, और इनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, दोनों उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर ट्रेडिशनल वियर कंपनी मान्यवर कपड़ों की कंपनी है, और फिलिप्स इंडिया के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है MPL, जिसमें गेम्स खेले जाते हैं, इसके लिए भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। और ब्लू स्टार AC, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है। तो कितने हो गए? MPL, फिलिप्स, ऑडी इंडिया और IQ00, मान्यवर, तो बहुत सारी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। अगला है ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर फॉर जिंदल स्टील। तो ऋषभ पंत को बनाया गया है जिंदल स्टील के लिए ब्रांड एम्बेसडर JSW स्टील। और ऋषभ पंत कहाँ से? ऋषभ पंत आते हैं उत्तराखंड से, ठीक है। और इसके अलावा JSW स्टील के चेयरमैन है सज्जन जिंदल, और सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील जो फेडरेशन है, वर्ल्ड स्टील फेडरेशन, उसके भी वाइस चेयरमैन है। और JSW स्टील भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट इस्पात उत्पादक है। अगला है आमिर खान, ये आमिर खान है,
ठीक है। तो इनको किसके लिए बनाया गया? फ़ोन पे, फ़ोन के लिए आमिर खान को बनाया गया है। और एक और भारत पे, तो भारत पे के लिए किसको बनाया? भारत पे के लिए सलमान खान और फ़ोन पे के लिए आमिर खान। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि आमिर खान है फ़ोन पे के, तो आमिर लोग हमेशा कहाँ पे रहते हैं? फ़ोन पे। आमिर लोग फ़ोन पे, मैंने तो ऐसे याद किया था। आमिर खान फ़ोन पे और सलमान खान भारत पे। या फिर सलमान खान की एक मूवी भी आई थी भारत, तो उससे आप रख सकते हैं सलमान खान भारत पे के और आमिर खान फ़ोन पे के, जैसे भी आप याद रखना चाहो। और आमिर खान इसके अलावा वीवो के भी ब्रांड एम्बेसडर है, वीवो स्मार्टफोन कंपनी। नेक्स्ट है लोटस। लोटस एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी है और इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया जैकलीन फर्नांडिस को। जी है जैकलीन फर्नांडिस, इनका नाम नहीं लिखा मैंने, जैकलीन फर्नांडिस। तो किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर है ये? लोटस, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक कंपनी है लोटस, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर है जैकलीन फर्नांडिस। और जैकलीन फर्नांडिस इंडियन नहीं है, यह है श्रीलंका की और ये बॉलीवुड में काम करती है। ठीक है, श्रीलंकन है ये और लोटस कंपनी के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके अलावा ये दिल्ली डायनामोस फुटबॉल क्लब है, उसके लिए भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है शेफाली वर्मा, यंगेस्ट सेंसेशन इन क्रिकेट, और इनको बनाया गया है पेप्सिको के ब्रांड, पेप्सी के लिए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो पेप्सिको के लिए किसको बनाया गया है? शेफाली वर्मा को। और शेफाली वर्मा सिर्फ 16 साल की है। कितने की? 16 साल की। और 16 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी जिन्होंने T20 में डेब्यू किया। इसके अलावा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक बनाया, और रैंकिंग में T20 रैंकिंग में नंबर 1 भी है। ठीक है, तो इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सारे कीर्तिमान रच दिए हैं। और अभी T20 वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला था और उसमें भी इनका परफॉर्मेंस शानदार था। और ये हरियाणा की है, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती है। तो शेफाली वर्मा है, शेफाली वर्मा को बनाया गया है पेप्सी के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है अर्जुन कपूर, बॉलीवुड के अभिनेता है अर्जुन कपूर, और इनको बनाया गया है चेल्सी फुटबॉल क्लब। चेल्सी फुटबॉल क्लब कहाँ का है? ये ब्रिटेन का फुटबॉल क्लब है चेल्सी, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अर्जुन कपूर को, भारत में इसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है ये है अजिंक्य रहाणे, और अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है मेरा किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और ये किसानों के लिए जैसे फर्टिलाइजर्स और सीड्स वगैरह उपलब्ध करवाती है ये कंपनी, तो इसके लिए बनाया गया है अजिंक्य रहाणे को। और अजिंक्य रहाणे भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान है। नेक्स्ट है विक्की कौशल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इनकी मूवी आई थी, और इनको बनाया गया है रेड चिप शूज की कंपनी है, लेदर मैन्युफैक्चरिंग रेड चिप, और रेड चिप एक भारतीय कंपनी है, तो रेड चिप के लिए बनाया गया है विक्की कौशल को। नेक्स्ट है इंडियन शटलर साइना नेहवाल, ये बैडमिंटन खेलती है, मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, और इन्हें बनाया गया है एंकर इनोवेशंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर। एंकर इनोवेशंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ये सामान बनाते हैं एंकर इनोवेशंस, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साइना नेहवाल को। और साइना नेहवाल के कोच का नाम है फुलेला गोपीचंद, और पीवी सिंधु के कोच भी यही है। नेक्स्ट है परिणीति चोपड़ा, इनको बनाया गया है जुलाहा सारीस के लिए, साड़ी की एक किस्म होती है ये जुलाहा सारीस, तो इसके लिए बनाया गया है परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है करीना कपूर, और करीना कपूर को ट्रेडिशनल क्लोथिंग ब्रांड इमारा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इमारा के लिए ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। और इसके अलावा करीना प्यूमा के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब हम देख लेते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो गवर्नमेंट स्कीम्स में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन ऑब्वियसली, और ये ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ भारत मिशन, पल्स पोलियो अभियान, दरवाजा बंद, और जीएसटी कैंपेन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर, उसके लिए भी इनको बनाया गया था। और ये गुजरात टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा एक बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है IDFC फर्स्ट, इस बैंक के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। और मुथूट फाइनेंस है कि उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर ये है। तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन, पल्स पोलियो अभियान, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, और गुजरात टूरिज्म, और इसके अलावा यह है दरवाजा बंद अभियान जो कि खुले में शौच मुक्त भारत के लिए बनाया गया था, दरवाजा बंद अभियान, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर ये है। नेक्स्ट है जॉन अब्राहम, तो जॉन अब्राहम को बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर, अरुणाचल प्रदेश के लिए ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। अगला है साक्षी मलिक, साक्षी मलिक एक इंडियन रेसलर है, और ये ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए। और इसके अलावा साक्षी मलिक 2016 जो रियो में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। और साक्षी मलिक हरियाणा से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है माधुरी दीक्षित नेने। माधुरी दीक्षित नेने है ममता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर, और एक माँ अभियान भी चलाया गया था ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, जागरूकता के लिए, उसके लिए भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है ये है मिस्टर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्किल इंडिया के लिए, कौशल विकास, स्किल इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर है वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। और ये शॉट इनकी एक मूवी का है, सुई धागा नाम की मूवी आई थी, तभी इनको बनाया गया था स्किल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। तो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा स्किल इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है मशहूर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा। गोविंदा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर है गोविंदा। और इसके अलावा सुनील शेट्टी, एक बॉलीवुड के कलाकार है, सुनील शेट्टी को बनाया गया था नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सुनील शेट्टी को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए है गोविंदा, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसके लिए है सुनील शेट्टी। और ये है AR रहमान, ऑस्कर, इनको ऑस्कर मिल चुका है। और इनको ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए बनाया? सिक्किम, सिक्किम राज्य भारत का, पहला ऑर्गेनिक राज्य भारत का सिक्किम, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। और सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग, PS तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है बाबा रामदेव, और बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर है योगा एंड आयुर्वेदा के लिए हरियाणा सरकार के। और इसके अलावा ये खुद अपनी कंपनी पतंजलि के तो ब्रांड एम्बेसडर है ही, और पतंजलि पूरी कंपनी इनकी नहीं है, पतंजलि के इनसे ज़्यादा शेयर्स आचार्य बालकृष्ण के पास है। ये पार्टनर है लेकिन शेयर्स ज़्यादा है आचार्य बालकृष्ण के पास। और पतंजलि के लिए ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है। तो हमने ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर ली है, और जो भी चर्चित चेहरे थे, जो भी क्वेश्चन आ सकते थे, उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बाकी ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे हैं और भी, लेकिन जो या तो रिसेंट में हुए हैं या फिर जो चर्चित थे, उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा तो आपको सारे याद रह जाएंगे। तो ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर और एक होता है सिर्फ एम्बेसडर। एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर में अंतर है। ब्रांड एम्बेसडर किसी प्रोडक्ट के लिए होता है, जबकि एम्बेसडर या एम्बेसडर को हम बोलते हैं उच्चायुक्त, और इसको हाई कमिश्नर भी बोलते हैं। हाई कमिश्नर, ये एक देश दूसरे देश के लिए नियुक्त करता है हाई कमिश्नर्स। इसके लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है जिनके हमें याद रखना चाहिए 20-25, उनके लिए हम एक वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर अलग चीज़ है और एम्बेसडर अलग चीज़ है, नहीं तो आपको लगे कि इसमें वो चीज़ें तो बता ही नहीं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।